जय श्री महाकाल। आदेश। अगर आप आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो कल्पना को साक्षी भाव से अपनाना होगा। ये एक तरह से आईना जैसी देखने जैसी प्रक्रिया है। जब आप आईना देखते हैं तो मूक दर्शक नहीं होते, आप दृष्टा होते हैं, साक्षी होते हैं। आप स्वयं को देखते हैं लेकिन भ्रम से परे होते हैं। अपने अक्ष पर रीझते हैं, प्रफुल्लित होते हैं अपने प्रतिबिंब को देखकर, लेकिन मोह से विरक्त। अगर कोई आपके प्रतिबिंब को सुई चुभाता है तो निर्विकार भाव। क्यों? क्योंकि साक्षी भाव है। आप जानते हैं ये मैं नहीं हूँ, पर ये मेरा प्रतिबिंब है। ये भी नहीं भूलते तो दृष्टा भाव है। अगर आप ना होते आईने के सामने तो प्रतिबिंब होना संभव था। जब तक आप कल्पना को कल्पना ही समझेंगे तब तक आप मानस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप मानस में जाना चाहते हैं, मानस में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कल्पना में साक्षी भाव लेके प्रवेश करना होगा। आप मानस में जब भी कुछ देखेंगे भ्रमित होंगे। अगर आप कल्पना में साक्षी भाव नहीं लेते हैं तो आप भ्रमित होंगे। कि किस प्रकार भ्रमित होंगे? जब भी आप कोई प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में विचार आएंगे, आपको थॉट आएंगे, या दृश्य दिखेंगे, या संकेत होंगे, या फ्रीक्वेंसी आएगी किसी भी तरीके की। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये मैं देख रहा हूँ, या ये मैं हूँ, या मेरा दिमाग है, या मेरा मन बोल रहा है। ये भ्रम की स्थिति है। इसका एक कारण है। अगर आप इसे भ्रम से हटाकर कल्पना में रखें, और वो भी साक्षी भाव, तो कारण क्या है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उसको समझने की समझ हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे आप प्रयोग करते हैं, एक माचिस रखी अपने सामने, मानस में देवी से प्रार्थना की, पूछा माँ इसमें कितनी तीलियां हैं? तीलियां उसमें 7 हैं, और आपको जवाब आया 16। तो यहाँ से आपको अपने अनुभव और अपनी प्रयोगों को देखना है। किस तरीके के संकेत आ रहे हैं ये आपको समझना है। जैसे तीलियां 7 हैं, उत्तर आया 16, तो फिर आगे आप जितने प्रयोग करेंगे आपको इसी तरीके से थोड़ा विवेक, दिमाग और बुद्धि लगानी होगी कि 6 और 1 7 दोनों को जोड़ दो, और जब भी आपको उत्तर आएंगे इसी प्रकार के आएंगे। तो समझने की समझ हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित होती है, और फिर महारत हासिल हो जाती है, जिसका इस्तेमाल हम भली भांति करने लगते हैं। तो पहले भ्रम और कल्पना में भेद समझें। भ्रम में नहीं फंसना है, भ्रम से अलग हटना है। भ्रम और कल्पना में भेद समझें, और कल्पना में साक्षी भाव पैदा करने हैं। क्योंकि साक्षी भाव ना होगा तो समझने में बहुत दिक्कत होगी। बस आप मानस सूत्र समझ जाएंगे। जो मानस में प्रवेश कर सकता है फिर भी चूक जा रहा है, वो भली भांति समझ जाएगा चूक कहाँ हो रही है। अपने इष्ट से मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें, उनका आवाहन करें, ध्यान करें, उनके दर्शन करें, लेकिन साक्षी भाव से। लड़ना नहीं है, उनकी प्रतिमा का अक्स आंखों में लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी है, केवल प्रार्थना करनी है। तो उनके दर्शन करें, लेकिन साक्षी भाव से, मूक दर्शक के रूप में नहीं करना है। अगर आप मूक दर्शक रहते हैं
तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे, फिर आप भ्रम में चले जाएंगे। दृष्टा रहें, साक्षी रहें। आपने जो प्रश्न किया, उत्तर आया, फिर भ्रम ना रहेगा। जैसे ही आप प्रश्न करते हैं वो उत्तर आने लगते हैं और फिर आप उसकी गणना करते हैं। जैसे अभी एक चीज़ बताई कि जैसे माचिस की तिलियाँ 6 हैं, उत्तर आया आपका 15, तो आप जोड़ दो 5 और 1 6। तो आपने प्रश्न किया, उत्तर आया, फिर भ्रम ना रहेगा, क्योंकि आप साक्षी भाव में हैं। भ्रम विसर्जित हो गया, आप साधक से सिद्ध हुए। तो कल्पना एक तरीके से वास्तविकता की छाया है। अगर वास्तविकता नहीं है तो कल्पना असंभव हो जाएगी। प्रकाश की कल्पना ही सूर्य के अस्तित्व को प्रकट करती है, लेकिन विडंबना है अंधे के साथ, क्योंकि प्रकाश एक शब्द रह जाता है उसके लिए, वो उससे परिचित नहीं होता। अगर वो परिचित है तो वो परिचित है ऊष्मा से, ना कि प्रकाश से। उसे धूप में खड़ा कर दो, वो समझ जाएगा कि दिन है। अंधे की कल्पना जो सूर्य की वास्तविकता से संबंध रखे, वो प्रकाश से नहीं, वो ऊष्मा से संबंधित होगी। क्योंकि प्रकाश को समझने के लिए आँखों की आवश्यकता होती है और ऊष्मा को समझने के लिए या महसूस करने के लिए त्वचा, स्पर्श इंद्रिय की आवश्यकता होती है। जिसके शरीर के जो सेंसर एक्टिव होंगे वो उसी अनुरूप समझ पाता है। खोज का मार्ग कल्पना के द्वार से झुककर निकलता है। अगर आप कल्पना को त्याग देते हैं तो आप खोज के मार्ग पे बढ़ ही ना पाएंगे। लेकिन कल्पना वो जो जागृत अवस्था में हो, जहां आप साक्षी हों, पहचान योग्य हो जो कल्पना, तब तक जाना नहीं होगा। आप आगे बढ़ ही ना पाएंगे, क्योंकि अगर आप जागृत अवस्था में हैं तभी आप बढ़ पाएंगे। और अगर आप सुषुप्त अवस्था में यानी मूक दर्शक हैं, यानी भ्रम में हैं, तो जाना नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही ना पाएंगे। क्योंकि कल्पना को वास्तविकता के विलोम के रूप में समझाया गया है। जहाँ कल्पना शब्द आ जाए वहाँ वास्तविकता का विलोम अर्थात भ्रम। तो स्वाभाविक है आप भागेंगे, आप नहीं जाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि आप उसे भ्रम समझ जाते हैं, जो कि भ्रम है ही नहीं। वो आईना है हकीकत का, वास्तविकता का प्रतिबिंब प्रकट करने वाला एक सटीक उपाय। आदेश। जय श्री महाकाल।